ऐसा कर करके भगवान को नमस्कार करके अब आचार्य कहते भगवान गंधर्व प्रवेश थे। राजा के उन वचनों को सुनकर वह महात्मा मुनिपति गंधर्वदेव सभी भव्यजीवों के हित के लिए मधुर सार्थक और आश्चर्यकारी नाना प्रकार के वचनों को बोले। गुरु के वचन कैसे होते हैं? हित और प्रिय, ये भगवान के उपदेश होता है। वैसे ही गुरु के जो गंधर्व परमेष्ठी होते हैं उनके वचन भी हितकारी, मित म्हणजे स्वल्प और हित मित उपदेश, ऐसे तीनों मिलकर के उसको हरण करने वाले ऐसे वचन होते हैं। ऐसे वचन भगवान के उन्होंने कहे। तत्व को जानने के लिए जिनेश्वर है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का संपूर्ण धर्म का कारण करते हैं। जो जीव जिनेश्वर देव का, जिन शास्त्रों का और जिन गुरुओं का भक्त है उनसे हमेशा उनमें दृढ़ बुद्धि एवं सुरुचि रखता है। उनके गुणों को जानकर उन्हीं जन सम्यक दर्शन को पवित्र करते हैं। सबसे पहले भगवान ने मुझे दिया कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? क्या? तत्व सत्यानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन के सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर, सात तत्व के ऊपर 9 पदार्थों में श्रद्धा करता है। उस श्रद्धा में 25 दोष नहीं होना चाहिए। 8 मत, 8 गर्व, शंका के 8 दोष, 6 अनायतन, 3 मूर्खता, यह दोष उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसा जिसका दृढ़ संगत होता है वही सम्यक दर्शी कहलाता है। ऐसे भगवान ने कहा कि जो इस दोषों से रहित है उसी का सच्चा सम्यक दर्शन है, वही सम्यक दर्शन वह पवित्र होता है। वह शुद्ध ज्ञान हृदय वाला मनुष्य है जो यथास्थित तत्वों को, पदार्थों को अपने मनोयोग पूर्वक चिंतन करता हुआ अन्य लोगों के लिए ज्ञान की विशुद्धि के लिए हमेशा उपदेश करता है। और उसका ज्ञान को भी श्रेष्ठ बोले जो स्वयं तो प्रदर्शित करता है, स्वयं जानता है, जानता हुए श्रद्धा पक्का करता है और उसमें संशय आदि को ही भगवान के वचन में जो संशय नहीं करना, यही सच्चा ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान को वह हमेशा खुद भी प्राप्त करता है और दूसरों को भी उसको सुनाता है। जो इस लोक में बेपाप रहित मार्ग में चलता है, दूसरों को चलाता है, शुद्ध धर्म में लगी हुई निर्मल बुद्धि वाला है, उसको विद्वान सम्यक चारित्रवान कहते हैं। तो बोले फिर और जो को स्वयं आचरण करता है, दूसरों को आचरण करने लगाता है, उसको आचार्य को, गुरु को, उपाध्याय को, ऐसे उसको चारित्रवान विद्वान को सम्यक चारित्र कहते हैं, सम्यक गुरु कहते हैं, सम्यक चारित्र कहते हैं। शारीरिक उपशम और वेदक आपको जाना है।